आहा, अद्भुत बाबा, ये फल बहुत ही स्वादिष्ट है। मैंने आज तक इतना अच्छा फल खाया ही नहीं बाबा। बाबा, ये सब कैसे मुमकिन हुआ? ये तो बहुत खट्टे थे, लेकिन आपके हाथों में आकर कितने मीठे हो गए। ये सब कैसे मुमकिन हुआ बाबा? कैसे मतलब क्या? सब राम की इच्छा है। राम की इच्छा नहीं है बाबा, ये सब आपकी कृपा है। श्री 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 सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री 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 सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री 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 सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। साईनाथ, मेरे घर में मेरे दिए हुए भीख पर पलने वाले तुम लोग जानवर हो, और अब मेरे खिलाफ गांव वालों को भड़का रहा है। तू मेरा विरोध करवा रहा है। हाँ हाँ साहूकार जी, जब तक बाबा की रक्षा और उनका आशीर्वाद मेरे सर पर है, तब तक मैं अपना विरोध नहीं रोकूंगा। और वैसे ही गरीब लोगों की जमीन को चालाकी से हड़पने के लिए मैं कभी नहीं मानूंगा। जब तक मैं दीवान साहब से बोलकर आपको दंडित न करवा दूं, मैं चैन से नहीं सोऊंगा। सोने की कोशिश भी मत करना तू, नहीं तो मैं तुझे हमेशा के लिए सुला दूंगा। वो कभी भी मुमकिन नहीं होगा साहूकार जी, कभी भी नहीं। देखते जाओ, तुम्हारे पापों का घड़ा भर चुका है। तुम्हारे इतनी अहंकारी बर्ताव से पता चलता है साहूकार जी कि बहुत ही जल्द तुम्हारी अंतिम घड़ी जरूर आएगी। अंतिम घड़ी मेरी नहीं आने वाली है। तू और तेरे लोग देखते जाना। यहीं तुझे जान से मारकर इसी मिट्टी में तेरा तर्पण नहीं किया तो मैं इस गांव का साहूकार नेमी राव नहीं। छोड़ दो साहूकार, लेकिन मेरे शरीर से बाहर आने वाले एक एक बूंद के खून में भी एक एक महान इंसान पैदा होगा, और वो सब साथ मिलकर तुम्हारे कब्र पर खड़े हो जाएंगे। तू क्या कोई रक्त पीने वाला असुर है? हा? नहीं साहूकार, वो तो राक्षस है, मैं साधारण इंसान हूँ। उस साईनाथ का भक्त हूँ मैं। वो तेरा साईनाथ कोई योद्धा है, हा? या फिर तेरी तरह ही रक्त पीने वाला असुर है? साहूकार, बाबा धरती पर भगवान का रूप है, करुणामयी है वो। उनके बारे में तुम ऐसी बातें मत करो। अगर वो तेरा भगवान है तो घर में रखकर उसकी पूजा कर। बाबा बाबा करता है। तुझे बीच चौराहे पर खड़ा करके मैं तेरा अपमान करूंगा, तब मैं देखता हूँ कि तुझे बचाने के लिए वो बाबा भगवान है, करुणामयी है। कहाँ है तेरा वो बाबा? बुला उसको अभी, दिखाने दे उसे अपना दिव्य रूप, मैं भी जरा देखता हूँ। नहीं साहूकार,
बाबा ऐसे पापी लोगों के सामने कभी नहीं आएंगे। वो काम उन्हें पसंद ही नहीं है। ए, किसको पापी बोल रहा है तू? हाँ, तुम हो वो पापी इंसान। तुम ही वो पापी इंसान हो। ए, तू किसको पापी कह रहा है? हाँ, तेरी तो साहूकार जी क्या कर रहे हैं? आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? पहले इसे नीचे रखिए। छोड़ो मुझे, मैं अभी इसको बताता हूँ। साहूकार जी अपने आप को संभालिए, कुछ ऊंच नीच हो गई तो मुश्किल में पड़ जाएंगे आप। छोड़ दीजिए इसे। निकल जाओ यहाँ से, जाओ अपने घर। साहूकार, आज बाबा की निंदा करके तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। तुम्हें आगे चलकर पछताना पड़ेगा। चल जा भिखारी, चल निकल यहां से। तंबी, ये बाला बार बार ऐसी बात कर रहा है। बाबा बाबा कह रहा है। कौन है वो बाबा? लोग तो कहते हैं कि बाबा तो भगवान हैं। वो बाबा भगवान है क्या? माँ मुझे तो मैं करती हूँ। ओ बड़ी आई काम करने वाली, पहले देख कर आ तेरे पिताजी आए हैं क्या नहीं। ठीक है माँ। सीताबाई, बाला को बाहर गए हुए बहुत देर हो गई, अभी तक घर नहीं आया वो। उसे आने में देर होगी ऐसा कुछ कहकर गया था क्या? नहीं माँ जी, मुझसे तो कुछ नहीं कहा था, लेकिन बोल रहे थे कि साहूकार के घर जाके आता हूँ। साहूकार के घर? किस लिए? मुझे नहीं पता माँ जी, मुझसे तो कुछ नहीं कहा था। हे भगवान, पता नहीं कौन सी मुसीबत लेकर आएगा अब। अरे बाप रे, बाला बाला, क्या हुआ माँ जी? ऐसा क्यों कर रही हो? आप ठीक तो हो? वहाँ पर क्यों गया है वो? क्यों गया वो वहाँ पर? हमारे बाला को देखते ही उस साहूकार को उस पर इतना क्रोध आता है, लगता है कि वो उसे मार ही डालेगा। बाला बाला, मत रोइए माँ जी। बाला। माँ माँ माँ, पिताजी आ गए। मत रोइए माँ जी, अपने आप को संभालिए, आपका बेटा आता ही होगा। माँ पिताजी आ गए। बाला आ गया? बाला आ गया? पिताजी आप सुबह से कहाँ थे? अरे बाप रे, ये क्या हो गया? आपके शरीर में बहुत जगह पे चोट लगी है, आप पूरी तरह से तड़प रहे हो। ऐसा क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ है, तालाब के पास पैर फिसल गया और गिर गया था, बस उसी की चोट लगी। झूठ मत बोल, साहूकार के साथ झगड़ा करके आया है तू, सच बोल। नहीं माँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। भला मैं साहूकार से झगड़ा क्यों करूँगा? तो फिर तूने अपनी पत्नी से ऐसा क्यों बोला कि साहूकार के घर जा रहा है तू? मैं जानती हूँ बाला, मेरा बेटा अन्याय के आगे कभी नहीं झुकेगा। जमीन के लिए और लोगों के लिए तुमने उस साहूकार से लड़ाई कर ली है, और इसीलिए उस पापी ने तुम्हारी ऐसी हालत कर दी है कि नहीं? माँ,
आपकी बातों के सामने मेरा झूठ कभी छुपा रह सकता है क्या? जैसा आपने बोला, जब मैं अन्याय के खिलाफ खड़ा रहा तो उसके बदले साहूकार ने मुझे ये इनाम दिया है माँ। तुम क्यों उस पापी के साथ भाईचारा रखना चाहते हो? अरे वो तो दुष्ट आदमी है, ये जानते हुए उसके खिलाफ जाना गलत है ना? और ये बताओ, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हम लोग क्या करेंगे? हमारी देखभाल कौन करेगा? हमारा सहारा कौन बनेगा? माँ, अगर ऐसे कुछ ऊंच नीच हो गया तो हम सबकी देखभाल करने के लिए बाबा तो है ना। लेकिन अगर इस गांव के सभी लोगों को मुश्किल हो गई तो उनकी रक्षा कौन करेगा माँ, बताइए? वही बाबा सबकी रक्षा करेंगे पिताजी। देख बाला, तेरी बेटी सही बोल रही है। वो बाबा ही सबकी रक्षा करेंगे। पूरे गांव की चिंता तू मत कर, मत कर। उस साहूकार के विरोध में मत खड़ा हो बेटा। माँ, इस एक मामले में मैं किसी की भी बात नहीं सुनूंगा। बाला। हाँ माँ, न्याय, नीति और धर्म को बचाने के लिए, इस गांव के लोगों को बचाने के लिए अगर मुझ जैसा एक बाला मरता है तो इस धरती पर प्रलय नहीं आएगा माँ, नहीं आएगा। बाला, बाला, तुम सुन रही हो सीता? तुम्हारा पति कैसे बात कर रहा है? उसके लिए घर के लोगों से बढ़कर गांव के लोग महत्वपूर्ण हैं। दादी, अपना दिल मत दुखाइए, पिताजी को कुछ नहीं होगा। बाबा पिताजी को कुछ होने नहीं देंगे। लेकिन बेटी, हमने तो आज तक बाबा को देखा भी नहीं। ऐसे में वो हमारी कैसे देखभाल करेंगे? दादी, भगवान को देखना जरूरी है क्या? मन में उनके बारे में सोचकर बातों में उनका स्मरण करना काफी है। बाबा हमारी रक्षा करेंगे दादी, हाथ पकड़कर चलेंगे वो हमारा। श्री श्री सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री श्री सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री श्री सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। भाई कुचेला, आपने मुझे बुलाया बाबा? इतने व्याकुल क्यों हो? क्या हुआ है? कुछ नहीं, कुछ नहीं बाबा। झूठ मत बोलो, मैं तुम्हारा भाई हूं, मुझे सब पता है। बताओ कि हुआ क्या है? बाबा, आपके दर्शन करने थे, आपसे मिलना था, इस इच्छा से मैं शिरडी आया बाबा। आपको मन में भी बसा लिया। अगर आप इजाजत देंगे तो मैं कल सुबह सुबह अपने घर लौट जाऊंगा। मेरा परिवार घर पर मेरा इंतजार कर रहा होगा। नहीं जा सकते तुम, घर नहीं जा सकते। बाबा, आप ऐसा मत कहिए बाबा। मेरे बिना मेरा पूरा परिवार अनाथ हो जाएगा बाबा। जब तक मैं तुम लोगों के साथ हूं, सिर्फ तुम्हारा परिवार ही नहीं, जो भी मुझसे प्रीति रखता है और मेरी आराधना करता है,
वो अनाथ नहीं होगा। बाबा, आपकी बात ठीक है, लेकिन वेकिन की कोई बात ही नहीं है कुचेला। तुम्हें यहाँ पर मैंने ही बुलाया है, तो तुम्हें वापस भेजने का निर्णय भी मेरा ही होगा। इसीलिए जब तक मैं ना कहूं, तुम्हें यहीं रुकना पड़ेगा। ठीक है बाबा, जैसा आप कहेंगे। जब तक जाने की अनुमति नहीं देंगे, मैं यहीं पर रहकर आपकी सेवा करता रहूंगा बाबा। अच्छी बात है। बाबा, इस मासूम की बात आप नहीं समझ पाए क्या बाबा? इसका काम हो गया है, फिर भी क्यों जिद कर रहे हैं कि वो यहीं रुक जाए बाबा? बाबा, आपने जोगी को जो कुछ कहा बहुत कठोर था। बेचारा जोगी बहुत डर गया है। बाबा, आप ही गुरु हैं, आप ही प्रभु हैं, आप ही भगवान हैं। ऐसी कौन सी बात है जो आप नहीं जानते? बताइए ना बाबा। बाबा, आप अपने भाई को जाने नहीं दे रहे हैं, उसे रोक रहे हैं। इसका कोई ना कोई कारण तो अवश्य होगा। बिल्कुल है। गुणों के महत्व को कोई गुणवान ही समझ सकता है, कोई और नहीं। गुलाब और चमेली के फूलों की खुशबू नाक ही सूंघ सकता है, आंखें नहीं। कुचेला के मामले में भी यही बात लागू होती है। इससे ज्यादा मैं समझा नहीं सकता। हे राम, सबका मालिक एक है। शिरडी सा